हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के इन्वर्स पे। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और उसके साथ साथ यदि कोई इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0, इस फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन दिया गया है तो उससे हम इन्वर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी इस टाइप का कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहे, मैट्रिक्स ए, और इस टाइप से कोई इक्वेशन दिया गया रहे, तो उस केस में हम लोग दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इन्वर्स। दोनों ही तरफ जैसे ही हम ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी इजी फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए आप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे, इस इक्वेशन को, वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। यहाँ पे कैपिटल ए जो है ये मैट्रिक्स ए को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे कैपिटल आई जो दिखा रहा है ये मैट्रिक्स आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो आप देख रहे हैं ये कोई नॉन जीरो स्केलर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आइए हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू 0। ठीक है, और ए इनवर्स से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में, ईच एंड एवरी टर्म में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू बी इंटू आई बराबर, और आप जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू 0 का मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सीधे रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम सजा कर लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए। ठीक है, फिर प्लस ए इनवर्स ए इंटू ए, तो छोटा वाला ए जो दिख रहा है ये कोई नॉन जीरो स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर कर दीजिए, और ए इनवर्स और ए को एक साथ आप लिखिए। ये छोटा वाला ए यानी स्केलर नंबर बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी को आप इसमें से बाहर कर दीजिए, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, बी बाहर हो जाएगा, तो बी इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0 रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, शो देखिएगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आपको बताया गया था एक्सरसाइज 3.4 में कि जब भी किसी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, दोनों का रिजल्ट जो है आई के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे यूज है, तो ए इनवर्स इंटू ए यानी मैट्रिक्स का इनवर्स और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये दोनों जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, इंटू ए को लिखेंगे, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहेगा, फिर प्लस ए जैसे का तैसे, और ए इनवर्स इंटू ए, इसी फॉर्मूला से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, फिर प्लस बी इंटू, और ए इनवर्स इंटू आई का मतलब ए इनवर्स होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है
ए इनवर्स इंटू आई रहे या आई इंटू ए इनवर्स रहे, इसका जो रिजल्ट होगा सो ए इनवर्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे बी इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अब इसमें क्या है कि अभी एक स्टेप हम लोग को और सजाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वही मैट्रिक्स होगा जिस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्योंकि एक से किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई कीजिए या किसी संख्या में एक से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही संख्या होगा जिस संख्या में आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए का मतलब यही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए इंटू आई या आई इंटू ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ये तो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में ये मैट्रिक्स में ही हम लोग पढ़े थे। जब हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में ये सभी फॉर्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई इंटू ए का मतलब ए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस ए इंटू आई प्लस बी इंटू ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको तो चूंकि ए इनवर्स चाहिए, मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, तो मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो उसको छोड़कर बाकी जितना भी टर्म है सबको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये सभी टर्म मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पे ए जो दिख रहा है ये भी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ए इंटू आई जो आप देख रहे हैं ये भी प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी साइड बदलता है तो साइन भी बदल जाता है। तो ये हो जाएगा बी इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस ए इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे b जो आप देख रहे हैं ये b मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो b डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं a इनवर्स बराबर 1/b इंटू माइनस ए इंटू आई। या हम चाहें तो दोनों में माइनस है तो माइनस को हम चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो मान लिया जैसे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ का भी माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको किसी भी मैट्रिक्स का यदि इन्वर्स निकालना हो और यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो और इस टाइप से कोई इक्वेशन दिया गया हो तो उस केस में हम लोग इसी कंडीशन से बनाते हैं, यानी दोनों तरफ पहले हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीनों चारों फॉर्मूला इसमें यूज में आता है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में पढ़े थे। और इसी फॉर्मूला के सारे हम लोग एक एक करके ये पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते हैं। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, या इस पे एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आप तेजी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो, और कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 ही देखिए। इसे आपको एक एग्जांपल भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12 का है ये। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 1 -1 और 2 दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें दो चीज आपको दिखाना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पे आपको जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको शो करना है, पहले इक्वेशन को दिखाना होगा।
और दूसरा काम हमको करना ये होगा कि इसमें इनवर्स ऑफ ए निकालना होगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स इस इक्वेशन की सहायता से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करके। उसके बाद 5a चाहिए, तो 5a के लिए आपको इस मैट्रिक्स ए में दोनों तरफ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको 5a मिलेगा। और 7 इंटू आई का मतलब होता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए सेकेंड ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये क्वेश्चन है उसी ऑर्डर का हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे 7 है तो हम 7 से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये पूरा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। जैसे कि ए स्क्वायर मिला, फिर 5a मिला, फिर 7i मिला, और इस सभी को एक एक करके इस इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करेंगे इसका फाइनली रिजल्ट हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एक पार्ट मेरा बन जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट को तो आप समझ ही रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके तो अब इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर को निकालते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक है, तो इस ए की जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और इस ए की जगह पे भी हम लोग मैट्रिक्स ए को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप मैट्रिक्स ए को, हो जाएगा ये 3 1 -1 और 2 इंटू इस मैट्रिक्स ए की जगह पे भी यहीं से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 1 -1 और 2। और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में आप समझ ही रहे कि हम लोग चलते हैं रो से और चले जाते हैं कॉलम की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम में, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का मतलब ये 9 हो जाएगा, और 1 इंटू -1 का मतलब ये -1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो से ही अब हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 का मतलब ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस, और 1 इंटू 2 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में आइए, तो -1 इंटू 3 का मतलब ये -3 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3 को, और 2 इंटू -1 का मतलब ये -2 होगा। जैसे सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए वैसे ही सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू +1, तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1 को, और 2 इंटू 2 का मतलब ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 को लिखिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 9 -1 का मतलब 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8, 3 + 2 यानी 5 होगा, -3 -2 का मतलब ये -5 होगा, और ये -1 + 4 का मतलब ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया सो ए स्क्वायर का है। तो जब आप ए स्क्वायर निकाल लिए तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 5a। तो 5a निकालने के लिए इस मैट्रिक्स ए में हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 5a के लिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 1 -1 और 2 दिया है। अब हम इसमें दोनों तरफ 5a से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि चूंकि हमारा 5a मिल जाए। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको 5a मिल रहा है, ये हो जाएगा सीधे 5a बराबर, देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू 3 का मतलब ये 15 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 को। उसके बाद ये 5 इंटू 1 का मतलब ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 इंटू -1 यानी -5, और ये 5 इंटू 2 का मतलब ये 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 5a भी मिल गया। और आपको चाहिए 7i, तो 7i का मतलब पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सभी 1 1 1 हो जाए और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग आई के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई बराबर, तो सेकेंड ऑर्डर का चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे वो सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे। यदि ये मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का रहता तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखने जा रहे हैं वो थर्ड ऑर्डर का ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से जो मल्टीप्लाई करेंगे सो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 1 का मतलब ये 7, 7 इंटू 0 का मतलब ये 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 का मतलब ये भी 0 और 7 इंटू 1 का मतलब ये भी 7 होगा। तो ये जो रिजल्ट आया सो 7 इंटू आई का है। अब जो भी रिजल्ट आप निकाले हैं, जैसे कि यहाँ पे a स्क्वायर निकाल लिए, यहाँ पे आप 5a निकाल लिए, यहाँ पे 7i निकाले, तो इस सभी को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए और पुट करने से यदि 0 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा था वो आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। तो a स्क्वायर वाले रिजल्ट को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर 5a को पुट कीजिए, उसके बाद 7i को पुट कीजिए। तो a स्क्वायर की जगह पे यहाँ से रिजल्ट आप पुट कीजिएगा, तो हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और ये रहा 3। उसके बाद हमको चाहिए 5a, तो 5a के लिए यहाँ से आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 15 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा 10। और हमको 7i चाहिए, तो 7i यहाँ से लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 7 0 0 और 7। देखिए मैट्रिक्स को यदि ऐड करना है या उसका डिफरेंस निकालना है तो उसमें होता क्या है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हो, यदि 2 मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 3 मैट्रिक्स दिया या 4 मैट्रिक्स, कितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें होता क्या है कि जितना भी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है सब फर्स्ट को हम लोग एक साथ रखते हैं, फिर सेकंड वाले सबको हम लोग एक साथ रखते हैं, फिर थर्ड वाले को हम लोग एक साथ इसमें रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबको आप जोड़ दीजिए, तो जो भी आप देख रहे हैं ये सबको जोड़ दीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 प्लस ये हो जाएगा 7, 8 माइनस 15 प्लस 7। अब सेकेंड वाले एलिमेंट्स को आप यहाँ पर लिखिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस ये 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट्स को जोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस मिलके ये प्लस 5 होगा और ये प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। अब इस सब को आप एक एक करके ऐड कीजिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 मतलब 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 15 है, ये 5 माइनस 5 है, उसके बाद ये भी माइनस 5 प्लस 5 है और 3 प्लस 7 का मतलब 10। देखिए प्लस वाला सब एक साथ रहेगा और माइनस वाला सब एक साथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 का मतलब ये 10 हो जाएगा और ये माइनस 10 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। देख लीजिए जितना भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं सब का सभी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, प्लस में है माइनस में, तो इस सब का सब रिजल्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है 0 0 0 0। तो आप जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स को जनरली हम लोग 0 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, तो इसका जो रिजल्ट आया सो एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर आया है ना। तो आपको यही रिजल्ट प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक स्टेप में लिखेंगे भी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। और ये रिजल्ट हमको शो करना था या प्रूफ करना था, तो शो करना था शो हो गया, प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। लेकिन अब हमको क्या करना है कि इसी इक्वेशन की सहायता से हमको इनवर्स ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए अभी आपको तुरंत हम थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिए थे।
तो उसमें क्या बतलाया था कि दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं, ठीक है। 23 बाबू का स्क्रीनशॉट लीजिए। और यदि आपको किसी स्टेप में दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमको इनवर्स ऑफ ए निकालना है तो एक पार्ट आप बना लिया, अब दूसरा पार्ट आपको बनाना है। तो इनवर्स ऑफ ए निकालना है इसी इक्वेशन के माध्यम से। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ए इनवर्स इंटू 0। तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा सो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में, ईच एंड एवरी टर्म्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ये 5a होगा, फिर प्लस ए इनवर्स इंटू 7i बराबर ए इनवर्स इंटू 0 का मतलब ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे सो देखिएगा कि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना, इसमें दो ए है तो दो ए है तो ए को ए इनवर्स के साथ लिखा गया और ए को हम साइड में लिख दिए, ठीक है। फिर माइनस इस 5 को आप बाहर कीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, 5 बाहर हो जाएगा। और इसमें हम लिख देंगे ए इनवर्स इंटू आई को, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। फिर प्लस इसमें 7 को हम बाहर करेंगे, 7 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया गया ए इनवर्स इंटू ए का मतलब आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए आई इंटू ए माइनस 5 इंटू, और ए इनवर्स इंटू आई का मतलब ए इनवर्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए इनवर्स को, ये भी फॉर्मूला ही होता है, माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए 7 इंटू, और ए इनवर्स इंटू आई का मतलब यहाँ पे भी ए इनवर्स नहीं होगा, बराबर ये 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या किए सो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ये ए है, एक सेकेंड, ये ए है तो ए इनवर्स इंटू ए का मतलब ये आई होता है, यहाँ पे आई होगा यानी 5i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुआ है, दोनों फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है ए इंटू ए इनवर्स, तो इसका रिजल्ट आई होता है, और दूसरा हम यूज किए हैं ए इनवर्स इंटू आई यानी ए इनवर्स। ये दो फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी दोनों फॉर्मूला का मेन काम है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा वही मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और 5 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 ही होगा, तो इसलिए याद रखिएगा। वैसे ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स ए माइनस ये 5 इंटू आई प्लस 7 इंटू ए इनवर्स बराबर ये 0, ठीक है। तो आप लिखिए 7 इंटू ए इनवर्स बराबर, यहाँ पे 5i है और ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में यदि माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 5 इंटू आई। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए जो है ये प्लस में,
लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 5 जैसे का तैसे रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 और 1 माइनस आई के जगह पे तो वैल्यू रख दिया। अब हम मैट्रिक्स ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो मैट्रिक्स ए में क्या रखाएगा 3 1 माइनस 1 और 2, तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। अब इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 1 का मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0 का मतलब ये भी 0, 5 इंटू 0 का मतलब ये भी 0 ही होगा, और 5 इंटू 1 का मतलब ये 5 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2। अब इसको आप सोल्व कीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे जब सोल्व कीजिएगा तो किसी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है। तो दो मैट्रिक्स का अंतर निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड सो ऑन ऐसे ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, या घटाना हो तो घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 0 माइनस 1 होगा, और ये भी 0 माइनस माइनस का मतलब ये प्लस, 0 प्लस 1 होगा, और 5 माइनस ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 5 माइनस 3 का मतलब क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और ये 0 माइनस 1 का मतलब ये -1, 0 प्लस 1 का मतलब ये भी +1, और 5 माइनस 2 का मतलब ये 3, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया देख लीजिए, ये 7 इंटू ए इनवर्स का है, लेकिन हमको चाहिए ए इनवर्स। तो यहाँ पे 7 जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी तरफ जब हम भेजेंगे ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको आप भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 और 3, और यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर है। हम यदि चाहें तो इस 1/7 से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7 1/7, और ये हो जाएगा 3/7। तो ये आपका आया इनवर्स ऑफ ए। तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इसका एक तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का। तो तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन जैसे आप बनाए हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर को आप देखिए, तो मिटाते हैं इसको। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स ए दिया है, और कह रहा है कि 3 2 1 और 1, ठीक है। कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू इतना, और कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus A into A plus B into I बराबर 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। कह रहे कि इसमें कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, ठीक है, और A स्क्वायर प्लस A इंटू ए प्लस B इंटू आई बराबर 0 है। तो इसमें ए और बी का वैल्यू क्या है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी आपको मिला था, आप 3.2 में 3.3 में ऐसा क्वेश्चन बहुत देखे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 3.2 में बहुत बनाए थे। तो इसी पैटर्न पे आपको
वहां पे भी क्वेश्चन मिला था और यहाँ पे 4.5 में भी आपको मिल रहा है ए और बी का मान निकालने के लिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो थोड़ी देर पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए। इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि पहले आप ए स्क्वायर निकालिए, यानी ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकालिए, फिर ए इंटू ए निकालिए, फिर बी इंटू आई निकालिए और सभी को इस इक्वेशन में पुट कीजिए और इज इक्वल्स टू 0 है। तो 0 का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है ये सेकेंड ऑर्डर का है। यदि ये सेकेंड ऑर्डर का है तो यहाँ पे हम जो भी मैट्रिक्स यूज करेंगे, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको यूज करना है, तो हम जो भी यूज करेंगे वो भी सेकेंड ऑर्डर का ही रहेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स यूज करना है तो जीरो मैट्रिक्स भी हम लेंगे तो भी सेकेंड ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। और सभी को आप पुट कीजिएगा, इक्वल टू 0 है ही, उससे आपको एक या दो इक्वेशन मिलेगा और उसके माध्यम से आप ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, तो सबसे पहला काम हम करेंगे ए स्क्वायर को निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है। तो ए की जगह पे हो जाएगा 3, 2, 1 और 1, 3, 2, 1 और 1 होगा इंटू इस मैट्रिक्स ए की जगह पे हो जाएगा 3, 2, 1 और 1, ठीक है। और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो आप भली बात ही जानते हैं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग चलते हैं कहाँ से, रो से चलते हैं और चले जाते हैं कॉलम की तरफ। कहाँ से चलेंगे हम लोग, रो से, और चले जाएंगे कॉलम की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में जाएंगे। तो 3 इंटू 3 का मतलब कितना होगा 9, 3 3 जा 9, फिर प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो 3 इंटू 2 का मतलब ये 6 होगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 का मतलब ये 2 हो जाएगा। और सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 3 का मतलब ये 3, फिर प्लस 1 इंटू 1 का मतलब ये 1। और सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में आइए, तो 1 इंटू 2 का मतलब ये 2, प्लस 1 इंटू 1 का मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसको आप साइड से लिखते चलिएगा। ये देखिए ए स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2 यानी 11, 6 प्लस 2 यानी 8, 3 प्लस 1 यानी 4 और 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल लिए और हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी अब बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको लिखेंगे नाउ, यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ से आप इस मैट्रिक्स को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 11, 8, उसके बाद क्या है 11, 8, 4 और ये हो जाएगा 3, फिर प्लस ए इंटू ए। तो यहाँ पे आप पहले इस ए को लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो नॉन जीरो स्केलर है, जिसका मुझे वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ए जैसे का तैसे रहेगा इनटू मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स ए है और स्मॉल ए जो दिख रहा है वो स्केलर है। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 3, 2, 1, 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, 2, 1 और 1, फिर प्लस बी की जगह, बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, बी ऐसे ही रहेगा, और आई के जगह पे 1, 0, 0, 1, ठीक है। और यहाँ पे आप जीरो मैट्रिक्स देख रहे हैं, इक्वल टू 0 है, तो जीरो के जगह पे जीरो मैट्रिक्स रहेगा जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि यहाँ पे जो स्केलर जो आप देख रहे हैं जैसे कि ए है, तो ए से आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आप बी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 8, ये 4 और ये क्या है 3, फिर प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा यानी 3a, ये हो जाएगा आपका 2a, ये हो जाएगा a और ये भी होगा a, फिर प्लस यहाँ पे आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b 0, 0 और b होगा,
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए b 0 0 और b इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे तो जितना भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो सबका सब क्या है, 0 है, तो जैसे का तैसे रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इधर जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स, ये सबको एक साथ आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। इधर 3 को मैट्रिक्स दिख रहा है ना, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, तो तीनों को आपस में आप ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 प्लस ये 3a आप प्लस कितना b, 11 प्लस 3a प्लस b। सेकेंड वाले को आप ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 2a आप प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। थर्ड एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस a आप प्लस ये कितना होगा, 0 होगा। इसको देखिए, ये 3 प्लस a आप प्लस ये कितना होगा, b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखते चलिएगा। तो यहाँ पे हम काम यही करेंगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर, सेकंड को सेकंड के बराबर, थर्ड को थर्ड के बराबर, फोर्थ को फोर्थ के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। 8 प्लस 2a प्लस 0 यानी 8 प्लस 2a बराबर 0 हो जाएगा, 8 प्लस 2a बराबर 0 यानी आपका सेकेंड इक्वेशन है। 4 प्लस a प्लस 0 का मतलब 4 प्लस a, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 होगा ही, यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस a बराबर 0, ये तीसरा इक्वेशन रहा। इसको देखिए, ये 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, ये आपका फोर्थ इक्वेशन यानी चौथा इक्वेशन रहा। अभी आप टोटल 4 इक्वेशन निकालें और इस चारों इक्वेशन के माध्यम से हमको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका तेजी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं कि उससे a और b का वैल्यू निकालते हैं। और जैसे बन जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा कि a और b का वैल्यू क्या आ रहा है, तेजी से आप मैसेज कीजिए बाबू, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए नोट कर लिए ना, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि हमको a और b का ही वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यू यदि निकालना है तो आप किसी भी 2 इक्वेशन का यूज कीजिए, जैसे जो सबसे आसान आपको लगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा इक्वेशन क्या है कि 4 प्लस a बराबर 0, तो यहाँ पे आसानी से a का वैल्यू हमको मिल जाएगा। और उसी a के वैल्यू को या तो फर्स्ट में रख दीजिएगा, नहीं तो फोर्थ में रख दीजिएगा, वहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे इजी है a का वैल्यू निकालने के लिए तीसरा इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन में ये हो जाएगा 4 प्लस a बराबर 0, देन इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना मिला, -4। अब आइए फोर्थ इक्वेशन में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, यानी a को माने a के वैल्यू को चौथे इक्वेशन में पुट करने को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन में a का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, -4 है ना, तो रख दीजिए -4। a की जगह पे आप -4 को रख दीजिएगा। तो a की जगह पे जैसे ही -4 रखेंगे तो 3 - 4 यानी -1 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू हो जाएगा +1। क्योंकि यहाँ पे -1 है तो साइड बदलेगा तो इसका साइन भी बदल जाएगा। तो ये -1 था तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसमें आपको a का वैल्यू मिला -4 और b का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। तो इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में, हेंस a बराबर, लास्ट में लिखिएगा हेंस a बराबर -4 है और ये b बराबर 1 है, ठीक है। और यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है, ठीक है। आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करें। तब तक आप तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए।
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और मॉर्निंग में 7 से 8 में 12th का बैच डेली हम लाइव पढ़ाते हैं। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से मॉर्निंग में 7 से 8 में आप ऐड हो जाइए और निश्चित रूप से आप क्लास कीजिए रेगुलर। तो देखिए बाबू, यहाँ पे जैसे कि अगला है, जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरम है, उसको जानिए आप पहले। तो एक यहाँ पे थ्योरम हम लिख देते हैं, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी हम लिख देते हैं, ऑफ ऑर्डर n के लिए आपको बताते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बराबर, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। और इसका यदि आपको प्रूफ चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, या आपको हम पर्सनल नंबर हम दे देते हैं 8936070140। यदि नए स्टूडेंट है तो आप अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। ठीक है, तो यदि इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो इसका हम प्रूफ के लिए भी अलग से एक क्लास दे देंगे आपको। फिलहाल आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि यदि कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और वो n ऑर्डर का है, नॉन सिंगुलर का मतलब यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स यदि n ऑर्डर का है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1। यहाँ पे n क्या है, तो वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके NCERT बुक में जो क्वेश्चन जो दिया है उसमें सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के लिए दिया है। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहे कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर 1। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है सीधे, कुछ भी नहीं करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो n की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा, 2 को पुट कीजिएगा। यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। क्यों 2 को रखेंगे, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है, VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं। अब देखिए आपके NCERT बुक में जो क्वेश्चन जो दिए है वो कह रहे हैं कि 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो वो तो आप आसानी से बना ही लीजिएगा, कमेंट करके बनाइए, बन जाएगा। और जिससे नहीं बने उसके लिए हम बना देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में क्या दिया है, इसका ऑर्डर जो कर है वो 3/3 कर है। तो 3/3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में n बराबर कितना रखेंगे, 3। क्यों, क्योंकि 3/3 के लिए कर है। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, n-1 यानी 3-1, n की जगह पे हम 3 को रख दिए। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर 2, और यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। और देखिए ये कितना नंबर ऑप्शन, बी नंबर में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप बाबू 23 आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4.5 का, उसको भी आज हम कंप्लीट ही कर लेंगे ताकि अगला चैप्टर जो है जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तेजी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बनाइए। जिससे बन जा रहा है वो जरूर मैसेज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप देखिए। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि इफ A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A का inverse is equal to, और A नंबर में ऑप्शन में दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी नंबर में दिया है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी नंबर में दिया है 1 और डी नंबर में दिया है 0। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ये देखिए आप तेजी से। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, याद है ना, उसी फॉर्मूला की सहायता से ये बनेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन काफी इजी क्वेश्चन है ये, जिससे बन जा रहा है वो तेजी से बाबू कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएगा। ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होता है, आई होता है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, 3.4 में ही पढ़े थे, जब मैट्रिक्स का हम लोग जब इनवर्स पढ़ रहे थे ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो उसी में एक थ्योरम आपको बताया गया था। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आपको जब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज बताया जा रहा था तो उसमें एक आपको हम प्रॉपर्टीज बताए थे कि ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये बनेगा। तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो दोनों तो अलग अलग बात है ना, तो यहाँ पे हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे बराबर। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 1 होता है और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो निकालना ही नहीं है, यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए 1। अब देखिए तो हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये वाला टर्म रह जाएगा, बाकी जो टर्म आप देख रहे हैं ये सभी मल्टीप्लाई में है, ये सभी को हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं और करके ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना नंबर ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हम देख रहे हैं ये बी नंबर ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को हम सही का निशान कर देंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, बी नंबर को आप सही का निशान कीजिए। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी का सभी ये गलत है। ठीक है, तो आप 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए और मॉर्निंग में 7 से 8 में डेली बाई डेली 12th का लाइव क्लास चल रहा है। तो यदि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं और आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे हमको पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे आप बात करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप व्हाट्सएप पे ही शेयर करेंगे। ठीक है ना, और 11th वाला बैच भी स्टार्ट हो चुका है और आज ही से चल रहा है। तो आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है तो आप उसको बोलिए ऐड हो जाए और अपना क्लास डेली बाई डेली करें। और आप लोग में जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए,
या जिसका एडमिशन हो गया है, कुछ फ़ी बाकी है, तो जिसका भी फ़ी बकाया है उनसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फ़ी जमा कीजिए, क्योंकि बीच में जो है टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास नहीं चल रहा था, बीच में तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया था। और अभी तो हम पूरा फिजिकली पूरा फिट हैं, और इधर नेट वुट का भी प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए क्लास चल नहीं रहा था, बीच में डिस्टर्ब था। बट आज से जो क्लास स्टार्ट हुआ, आज से एकदम कंटिन्यू 11th का और 12th का दोनों क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ एकदम पूरा तेज़ी से जल्द एडमिशन लीजिए और एकदम माइंडली प्रिपेयर हो जाइए कि हमको अब डेली बाई डेली क्लास करना है, ठीक है। तो 7 से 8 में मॉर्निंग में 12th का क्लास चल रहा है और फिर 11th का भी क्लास आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए टाइमिंग अभी मैसेज नहीं किए, मैसेज कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।